हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 तारीख से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। मैं ला रहा हूँ साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज मैं करा रहा हूँ बायो का क्वेश्चन। ऐसे ही पार्ट चलता रहेगा कल पेपर तक। टोटल लगभग 1000 का सेट है। उस सेट का आज पहला दिन है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी का पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो ये 2 नंबर दिया हुआ, ये 2 नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से रहे आप लोग, जरूर कीजिएगा मैसेज। फर्स्ट क्या है, बायो का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टार्ट में। बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। आप लोगों को जो डाउट होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को आप। क्वेश्चन क्या है, पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेंसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फंगस होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? फंगस इज राइट आंसर। विच इज़ द अफेक्ट ऑफ एंटाजिन इन इल पर्सन। अगर एंटाजिन का इफेक्ट क्या होगा एक बीमार आदमी में, तो क्या होगा उस समय क्या करता है काम? वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसका आंसर बी होगा राइट आंसर। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट, डी द राइट आंसर। फोर्थ क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। अगर एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए, अगर वो एलिमेंट में होगा तो उसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और कैल्शियम का भी बढ़ जाएगा प्लांट में। बोरॉन इज द राइट आंसर। विच वुड विल बिकम द यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। इसमें से सारे लकड़ी के नाम है, वुड के नाम है। इसमें से ऐसा कौन सा वुड है जो कि ओपन एयर में खुला हवा में फेंकने से यूजलेस हो जाएगा, हमारे लिए कोई काम का लायक नहीं रहेगा? उसको बोलते हैं वेट वुड। 5 का सी। छठे में क्या, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ किया गया है उसको बोलते हैं, उसको आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर। एम्पलिन्स हो जाएगा। आवर बोन आर टीथ जनरली मेड अप ऑफ। हमारा जो दांत और किससे बनता है? कैल्शियम से। ट्राई कैल्शियम फास्फेट, यानी कि 7वां का ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में क्या है, एंड्रोका ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एंड्रोका एक ऊल का एक क्या ऊन का नाम है जो कि किससे लिया जाता है? हमें रैबिट से बनाता है। एक्चुअली में पता है, जो देखते होंगे सिप वगैरह से ऊपर के जो होते हैं ना उसके हेयर वगैरह, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी से कंबल वगैरह या बहुत सारे ऊनी बस बना जाते हैं। तो जो एंड्रोका ऊल है किससे बनाता है? रैबिट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वोमेन इजली डेट ऑफ मेन। इसमें ऐसे डिजीज़ का नाम बताना है जो कि वोमेन को जल्दी इफेक्ट करता है मैन के तुलना में। हार्ट अटैक वोमेन को जल्दी हो जाएगा। 10 नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। एक ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ऐसे ग्लैंड होते हैं 2 टाइप्स के, एक इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड के अंदर के टाइप्स हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं किसमें पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। 11 में देखिए, व्हाट इज़ द एमजी। अगर कोई आदमी भूखा है, फास्ट जो करता है ना, फास्टिंग होता है ना, फास्ट वगैरह पर्व में, किसी भी फेस्टिवल में फास्टिंग करता है, तो उस समय उसका ब्लड शुगर कितना होगा? ये ऑप्शन होगा सी। लेकिन जनरली ये लगभग किसी में 70 से 31 भी रहता है या 80 से 130 भी रहता है। तो ये 70-100 आप मानिएगा आंसर। सी इज राइट आंसर। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टीम ऑफ अ ट्री। अगर किसी भी स्टीम ऑफ अ ट्री उसमें अगर 50 रिंग बने, मतलब कि उसका गोला टाइप का बना हुआ क्रॉस सेक्शन में, तो उसका एज कितना होगा उस प्लांट का? इसका आंसर होगा 50, यानी 50 रिंग तो 50 साल उस पेड़ का लाइफ होगा। ओनियन इज मॉडिफाइड फ्रॉम। ओनियन क्या है, किसका मॉडिफाइड रूम है? स्टीम का। स्टीम से क्या बनता है? ओनियन बनता है। द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय। क्या होता है? पोलिनेशन बाय एयर, यानी एयर की वजह से मक्का, मेज में क्या होता है? मक्का का प्रोडक्शन होता है। भाई रेडियो लॉजिस्टिक्स डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफी फॉर इंस्टेंट। स्टेनाइन होता है 2 तरह के, स्मॉल और लार्ज। उसका डायरेक्ट एक्सरे इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ का जो इमेज है ना जनरली क्लियर नहीं आता है। क्या होता है? क्लियर नहीं आ पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी इज राइट आंसर। 15 का क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 60 नंबर। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडीज ऑफ। क्या करता है ये? लाइफ इन अदर प्लानेट एंड स्पेस के बारे में ये पढ़ाई करने का मदद करता है। एक्सोबायोलॉजी क्या है? ये लाइफ इन अदर प्लानेट एंड स्पेस के बारे में स्टडी करता है। 17 नंबर देखिए, एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम्स विच इनेबल देम
टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट। देखिए अगर एनिमल में एंजाइम का सिस्टम नहीं होता विच इनेबल देम टू मेक द यूज एनर्जी फ्रॉम क्या, तो फैट से काम चलेगा। फैट होगा इसका राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। एक क्लोन इज अ क्लोनी ऑफ क्या होगा ये, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा सी। देखिए क्लोन मीन्स क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि कोई एक फ़ोन है, उसी तरह के सेम फ़ोन बनाना, तो उसी को बोलते हैं क्लोन। जिस तरह के किसी मतलब कि ये लिविंग थिंग्स में होता है क्लोन बनाना, लिविंग थिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पोलन ग्रेन्स आर फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर क्या होता है, रफ एंड स्टिकी होता है। क्या होता है, रफ एंड स्टिकी। 20 नंबर देखिएगा, डिजीज कॉज्ड बाय एबेस्टा इज, यानी डिजीज बताइए जो इसकी वजह से होता है। ऐसे डिजीज का नाम बताना है जो कि एबेस्टा की वजह से होता है। क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा फर्स्ट में एम्फसीमा। क्या होगा, एम्फसीमा फर्स्ट होगा इसका आंसर। 20 का ये हो जाएगा। इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर है या ब्लैक कलर है, जब आप कलर को देख पा रहे हैं इसकी वजह क्या है, कोन्स है। अगर आपके आँख में कोन अगर नहीं होगा तो आप कलर का विज़न नहीं कर सकते, सब कुछ आपको धुंधला दिखेगा, धुंधला ब्लैक सा। तो मिसा वो रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ऐसा कलर अगर दिखते हैं मिसा वो कोन की वजह से है। ठीक है, देखिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जो वीडियो देखिएगा बिल्कुल एंड तक। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर करें, कमेंट बॉक्स में। अब वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट्स है जरूर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग टी लीव्स। ठीक है, टी लीफ में जो होता है कौन सा स्टेप नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फर्मेंटेसिंग। क्या होगा, फर्मेंटिंग। क्या होगा, फर्मेंटिंग हो जाएगा इसका आंसर। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय ड्यू टू लॉस ऑफ, पानी की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। क्या होगा इसका आंसर, ऑस्ट्रिच हो जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच का, सी नंबर। ठीक है, 25 देखिए, इन द केस ऑफ टेस्टी बेबीज, अगर टेस्टी बेबीज बनता है ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, टेस्टी बेबीज जो इसका होता है ना, जो इसका होता है फर्टिलाइजेशन, वो माँ के गर्भ में नहीं होता, माँ के गर्भ से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 2 मंथ के बाद, 2 महीने के बाद उसको एम्ब्रियो, जो उसका एम्ब्रियो होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो माँ के यूट्रस में डाल दिया जाता है। जो एम्ब्रियो है इन द प्लेस्ड इन द यूट्रस आफ्टर 2 मंथ। 25 का सी हो जाएगा। 26 देखिए, एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइंड बाई, किसी भी पौधे का, पेड़ का एज कैसे करते हैं डिटरमाइन, उसकी हम ग्रोथ रिंग से करते हैं जो इसकी स्टीम में पाया जाता है। किडनी डिजीज इज ह्यूमन इज कॉज्ड बाई पोल्यूटेंट कैडमियम, सी इसका आंसर ए हो जाएगा। कैडमियम CD होता है शॉर्ट फॉर्म, ई इज राइट आंसर। 27 का ए हो जाएगा राइट आंसर। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स फाउंड इन अंडरग्राउंड, और ऐसे फ्रूट्स का नाम बताना है ऑप्शन में से जो कि अंडरग्राउंड मीन्स अंदर, जमीन के अंदर में होते हैं। ग्राउंड नट, बच्चे बहुत ऑप्शन मानते हैं कैरोट। कैरोट इज नॉट अ फ्रूट, इट इज वेजिटेबल। कैरोट क्या है, फल है। कैरोट क्या है, फल नहीं है। यहाँ पूछा कि ऐसा फल के नाम बताइए जो कि अंडरग्राउंड में होता है, तो आंसर क्या होगा, 28 का सी होगा, कैरोट नहीं होगा। देखिए 29 में क्या, ए रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इन सिल्वर वैली। सिल्वर साइलेंट वैलीज में क्या है, सिल्वर वैली क्या है, साइलेंट वैली में कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड हो रखा है, इसका आंसर हो जाएगा लॉयन टेलमैक्यू, सी हो जाएगा। 29 में क्या होगा आंसर, सी होगा। देखिए 30 नंबर में, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज अकर, मतलब कि मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में। मीन्स जहाँ पे ब्लू और रेड रीजन होगा लाइट का, वहीं पे फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एड्स वायरस है सिंगल हो, क्या इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, सिंगल स्ट्रेन आरएनए। अब जैसे पता है कि एड्स होता है वायरस की वजह से, उस वायरस का नाम क्या है, HIV नाम है वायरस का। ठीक है, क्या नाम है, ये जो लिखा है ना सिंगल स्ट्रेन, क्या है, RNA का ये सब ये होता है स्ट्रक्चर, RNA का और DNA का होता है स्ट्रक्चर होता है। 32 देखिए क्या, ब्रेथ टेस्ट ट्रैफिक पुलिस चेक ड्रंक एंड ड्राइव यूजेज। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी ड्रिंक करके बाइक चला रहा हो या गाड़ी चला रहा हो तो ट्रैफिक पुलिस तो चेक करता है, तो क्या यूज़ करता है कि वो दारू ड्रिंक कर रखा है कि नहीं, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या बोला नाम ने, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का वो यूज़ करता है ब्रेथ टेस्ट से। 33 देखिए क्या है, एनोला निवेन इज अ ब्रीड ऑफ, यानी ये क्या बोल सकते हैं, ब्रीड में से पता क्या होता है, मतलब कि हाइब्रिड, मतलब कि एक अच्छा क्वालिटी का। तो इसका आंसर क्या होगा, गोट। गोट ये किसका, ये हाइब्रिड है गोट का, बकरी का है। देखिए 34 में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक, किस तरह के मिट्टी को जिप्सम के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं अच्छे, मतलब कि क्रॉपिंग करने के लिए, अल्कलाइन का, ए होगा इसका राइट आंसर, ए होगा। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड किस होता है, बैक्टीरिया की वजह। लेकिन डेंगू किसकी वजह होता है, डेंगू फीवर होता है वायरस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टर, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी भी होता है, ओ भी होता है, ये सारे ब्लड ग्रुप्स के नाम हैं। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा किन्हीं के बॉडी में जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए किसी के ब्लड की कमी हो गई है तो वो कौन सा ब्लड चढ़ाया जाएगा, अगर वो क्या है, अगर उनके पास ए बी ग्रुप है, जिनको ब्लड चढ़ाना है, अगर उनके पास अगर ए बी ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेंगे, ए बी वाला। अगर किन्हीं का ए बी ग्रुप है, उसको बोलते हैं ए बी, अगर किन्हीं का ए बी ग्रुप है तो किसी भी ब्लड को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ए बी। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, 37 में क्या, देखिए 37 में क्या आंसर होगा, रॉड शेप क्या होता है, बैक्सीलियस, क्या होता है, बैसिलियस। आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया, इसमें से ऐसे नाम बताने हैं जो कि इंडिया में रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसका होगा चीता। 38 का क्या होगा आंसर, 30 क्या होगा 38 का, बी चीता आंसर। 39 ऑल द प्रेगनेंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ, देखिए प्लांट के जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है, बडिंग है, ये प्लांट्स के डेवलप होने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, क्लोन्स इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑल प्रेगनेंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड क्लोन्स। नेक्स्ट क्या है, देखिए 40 में क्या है, व्हाट इज द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है, एक डी, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एनिमल, यहाँ लिखा है एनिमल का स्पेलिंग मिस्टेक है, एनिमल लिख लीजिएगा आप लोग, ANIMAL, क्या होगा इसका आंसर, एनिमल होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 41, क्या होगा 41, देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप में बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन ऑफ कपल, मीन्स अगर माँ बाप के ब्लड ग्रुप एक का ए है एक का बी है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा होता है, सी होगा इसका आंसर, ए बी, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा, कोई भी हो सकता है। ये ना कि जो माँ बाप का होगा वही ब्लड ग्रुप बच्चे में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड ग्रुप कुछ अलग के कारण से आता है, जो माँ बाप का ब्लड ग्रुप है उसके कारण ये नहीं होगा, ठीक है। माँ बाप का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ऑप्शन यहाँ से सी में से कुछ भी हो सकता है, ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। देखिए 42 में क्या है, 42 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, उसमें से ऐसे डिजीज का नाम बताने हैं जो कि वायरस की वजह से होता है। आंसर क्या होगा, ए होगा, पोलियोमाइलिटिस होगा, पहला आंसर होगा, क्या होगा, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, पहला। 42 का ए हो जाएगा, फर्स्ट ए। 43 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1, विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन, क्या नाम है, थायमीन। हर एक जो विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, उसे क्या होता है, केमिकल नेम होता है। तो ये विटामिन B1 का नाम क्या होगा, थायमीन, क्या होगा, नाम होगा B1 का नाम क्या होगा, थायमीन। 44 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या होगा, DNA इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, RNA, बी में क्या है, RNA इज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट वायरस, DNA जेनेटिक मटेरियल इन द DNA जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरस, RNA इज, देखिए पहले इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्या लिखा, DNA इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। DNA काम क्या होता है, DNA क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेक्रेट, जो पैथोजन बैक्टीरिया होता है क्या करता है सेक्रेट, वो एंटीजिन सेक्रेट करता है, यानी आंसर ये हो जाएगा ए। 46 देखिए,
वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, इंडिया के जो बोटेनिकल सर्वे कहाँ पे है, कोलकाता में है, सी हो जाएगा आंसर। 47 में क्या है देखिए, 47 में हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज, यानी ऐसे डिजीज का नाम बताने हैं, इस डिजीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनके ट्रीटमेंट को सही करने के लिए। क्या नाम है, पार्किंसन डिजीज के लिए क्या है, उस डिजीज का नाम क्या है, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, अरविंद कार्लोसन। 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम रिच इन आयरन, ऐसे एलिमेंट का ऐसे फूड आइटम का नाम बताइए जिसमें क्या होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ क्या होगा, उसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है, राइस, चावल, एप्पल, क्या होगा इसका आंसर, एप्पल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन, क्या होगा, एप्पल, एप्पल इज द राइट आंसर, 48 का बी होगा, 48 का बी। अब देखिए 49 में, हु डिस्कवर्ड कॉलरा जर्म्स, हु डिस्कवर्ड कॉलरा जर्म्स, यानी ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जो कि कॉलरा, क्या नाम उसका, रॉबर्ट कोच, क्या नाम है, रॉबर्ट कोच, यानी आंसर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। 50 नंबर देखो, 51 में क्या है, स्वीटेक्स यूज फॉर डायबिटीज पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ, क्या होगा, 0 कैलोरी, यानी 0 कैलोरी उसको उनको फूड एनर्जी, यानी ऐसे उनको देना फूड आइटम्स जिसमें क्या हो, 0 कैलोरीज हो, जो कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको देना चाहिए 0 कैलोरीज वाले फूड। 51 द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में, आदमी के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। 52 ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, जो ऑक्सीजन क्या करता है, लिबरेट करता है, कहाँ पे, ड्यूरिंग, क्या कहाँ पे, मतलब कि ड्यूरिंग कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है आता कहाँ से है, पानी से, H2O से, कि H2O में क्या है ना, वाटर, तो अगर पानी जब क्या बोलते हैं उसको, जब फोटोसिंथेसिस करता है तो लेता है ना पानी, CO2 और H2O लेता है, तो H2O में से O लिबरेट करता है, O, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन, क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, वेजिटेबल्स। हु डिस्कवर्ड द सेक्स हार्मोन, यूजिन, बी इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी। ये कब किया था, 1921 में, हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन्स, यूजिन, और कब किया था, 1921 में इन्होंने खोज किया था। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, किससे, एक होता है फर्मेंटेशन, एक प्रोसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि किसकी वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है। 50 से देखिए, व्हाट वाज द बेसिक यूनिट फ्रॉम द विच, व्हाट वाज द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, तो 56 का क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा, स्टीम सेल्स, ठीक है ना, ह्यूमन का पार्ट जो होता है ना, किससे होता है क्रिएटेड, स्टीम सेल से क्रिएटेड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर, एडहेरेंट म्यूकोड अल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, आप लोग जानते होंगे कि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl, जो कि यहाँ पे पेप्सिन निकलता है, हार्मोन्स वगैरह, तो वहाँ पे स्टोमक के बाहर में एक इनर लेयर होता है, उसको नाम होता है म्यूकस, क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है। तो लिखा एनहेरेंट म्यूकोड अल्कालाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग स्टोमक इज टू बी प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन, क्या करता है वो, पेप्सिन से बचाएगा, सी नंबर होगा ऑप्शन। 58 क्या है, द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस, यानी देखिए टंग में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टिप है, एज है, मिडिल पार्ट है, तो तीता वाला पार्ट कहाँ से होता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। नहीं देखिए 59 में क्या है, एमिनोसेंटेसिस इज द मेथड ऑफ, किसका मेथड है, कौन सा मैंने बोला नाम, एमिनोसेंटेसिस मेथड क्या है, ये क्या करता है, एक कोई अब क्या उसको बोल सकते हैं, डिटरमाइन द फेटल हेल्थ कंडीशन, माने कि अंदर आप शरीर कितना आप हेल्दी है ना, ये पता करता है, कौन सा मेथड, क्या अनुसार एमिनोसेंटेसिस एक मेथड है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशन। 60 नंबर देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिबरेटेड गैस, फोटोसिंथेसिस के समय में कौन सा गैस लिबरेट होता है, जल्दी बोलिए आप लोग। देखिए फोटोसिंथेसिस में तो लिबरेट कौन सा होगा, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन रिस्पिरेशन में कौन सा होगा, CO2 ही होगा। अगर लिखा है फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, मीन्स छोड़ता है, लेगा क्या, लेगा CO2, ठीक है ना। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर
ब्लड कोगुलेशन, प्लेटलेट्स क्या होगा, इसका क्या होगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, मतलब कि ब्लड को जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताना क्या होगा, पेंसिलिन। क्या होगा, पेंसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, आप लोगों को ये बताइए कि जो पेंसिलिन था, मतलब कि उसका खोज किसने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग बताना है जिसने पेंसिलिन का खोज किया था। 63 नंबर में, वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड लिपिड्स, वायरस में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड्स को कंटेन करता है। 64 में क्या देखिए, वाई विच द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बिफोर द बर्थ, क्या पूछा है, वाई विच सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, बच्चे के मतलब कि बच्चा पैदा होने के पहले सेक्स मतलब कि जो बच्चा लेडीज होगा, मतलब कि मेल होगा या फीमेल, किस पे डिपेंड करता है, फ्यूटरस ऑफ द मदर पे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि देखिए डिपेंड तो ऐसे कि देखिए डिपेंड कैसे करता है, ऐसे डिपेंड तो करता है मेल के क्रोमोजोम पे, लेकिन देखते नहीं है कि आप लोग बच्चा पैदा होने के पहले जाते हैं लेजर चेक करने के लिए कि मतलब कि मेल हो गया फीमेल, तो वो फुटरस मदर के फुटरस को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है ना, फुटरस ऑफ मदर के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि सेक्स क्या होगा, मेल और फीमेल होगा बच्चे का। 65 नंबर देखिए आप लोग, व्हाट मे बी कॉज द माल फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड किसमें होता है, ये जो एक होता है ग्लैंड, वहाँ पे एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, उसके कारण से ये ग्लैंड निकलता है, तो किसकी वजह से होता है ये, आयोडीन की अगर कमी होगी तो आपको हो जाएगा थायराइड, जिनका बोलते हैं घेघा रोग, अगर आयोडीन की कमी होगा तो क्या होगा, आपको घेघा रोग हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। 65 का क्या आंसर होगा, ए होगा। 66 में क्या होगा देखिए, हाउ मैनी फिट हैव क्रेप गाउट, माने केकड़े में कितने होते हैं टोटल पैर, 6 होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं। 67 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वोमेन, यानी ऐसे इसमें से बताने हैं जो कि सिर्फ लेडीज में पाए जाते हैं, लेडीज क्या होता है, लेडीज में पाए जाते हैं, ओवरी। 68 का देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ किडनी, इसमें वो बताने हैं जिसमें से किडनी का फंक्शन नहीं होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ये भी सही है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बेस्ट, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये गलत है, किडनी का काम ये नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होता है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है। पूछा ये है कि इसमें गलत कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज राइट आंसर, 68 का सी हो जाएगा। वाटर इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, देखिए जो जाइलम है ना, ये जाइलम इसका काम क्या है, प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट से ऊपर, रूट टू शूट, यानी कि स्टेम वगैरह में करता है ट्रांसफर, कौन सा, जाइलम। एक आप लोग देख पा रहे होंगे बी में ऑप्शन में फलम लिखा, फलम का काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है तो स्टीम से सारे पेड़ भागों में बांटना, स्टीम से रूट में इस तरह का काम करता है फैलम, यानी फैलम है वो काम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, और जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 70 देखिए, वेयर आर द यूकोप्लाइटम ट्रीज फाउंड इन द अबंडेंस, क्या होता है, नीलगिरी में क्या होता है, ये पाया जाता है, क्या होता है, नीलगिरी एरिया में ये पेड़ पाया जाता है। 71 देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड इन द एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, अगर आप बहुत खुशी हैं, बहुत कुछ अच्छा घर में कुछ अच्छा काम हो गया, किसी की शादी है या वो कुछ अच्छा प्राइज मिल गया है इस तरह के, तो वहाँ पे कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है हार्मोन्स। 72 क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लोव, क्लोव इसको पता है, क्लोव होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लोव का क्या बोलते हैं, लौंग, क्या होता है, लौंग। तो लौंग जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होता है वो हमें बताना है, क्या होता है, फ्लावर बर्ड से होता है, क्या होता है, फ्लावर बर्ड से होता है वो। 72 का डी होगा। 73 देखिए आप लोग, what are the blood corpuscles which have to build up the resistance against disease, मतलब कि ऐसे का नाम बताना है जो कि डिजीज होने से रोकता है, यानी कि ये WBC देखिए, अब ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड कॉर्पोसेल होता है ना,
जनरली WBC होता है जो कि डिजीज से लड़ता है, लेकिन WBC के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लिकोप्लास्ट है, मोनोप्लास्ट है, क्या है, सब WBC के पार्ट्स हैं। जो लिकोसाइट होता है, क्या होता है, लिकोसाइट जो है, लिकोसाइट क्या करता है, डिजीज से लड़ता है अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, तो इसका होगा आंसर ई हो जाएगा, 73 का ई हो जाएगा। देखिए 74 में क्या है, विच इज द ग्लैंड डेट होल्ड द बॉडी थर्मोस्टेट। ऐसे ग्लैंड का नाम बताने हैं जो कि क्या करता है, होल्ड करता है बॉडीज को थर्मोस्टेट की तरह। क्या करता है, उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम होगा इसका, डी होगा आंसर। 74 क्या होगा आंसर, डी होगा, हाइपोथैलेमस। 75 देखिए, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन ओव्यूम, होता है 46 होगा आंसर। 26 देखिए, hashish is obtained from a plant from which the part of the plant is obtained। मिस हशीश एक प्लांट लाया है, वो प्लांट किससे ऑब्टेंड हुआ होगा, एक्सट्रूटेड फ्रॉम लीव्स एंड फीमेल इनफ्लोरेंसेस। आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आंसर इसका, सी इज राइट आंसर। 77 देखिए, विच ऑर्गन ऑफ अ बॉडी नेवर रेस्ट, यानी ऐसे पार्ट्स के नाम बताने हैं बॉडी के जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता। हार्ट क्या होता है, हमेशा आराम, मतलब कि क्या करता है, वो हमेशा काम करते रहता है, वो आराम नहीं करता है। बाकी आइज़ है, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये आराम कर लेते हैं, लेकिन हार्ट आराम नहीं करते हैं। अगर हार्ट आराम किया मीन्स परमानेंट के लिए आप आराम कर लोगे फिर, ठीक है ना। 78 नंबर का देखिए, द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल, यानी ऐसे को हमें बताना है जो कि प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल को अलग अलग क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ पे आंसर क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, सेल वाल भी हो सकता है। कि देखिए सेल वाल, जो सेल वाल है ना, सेल वाल क्लोरोप्लास्ट दोनों सिर्फ प्लांट सेल में ही रहते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट बनता है। इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी। 78 का दोनों आंसर सही हो सकता है, ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। 79 देखिएगा आप लोग, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज। अब जानते होंगे एग्रीकल्चर में क्या, फीडिंग और हेल्थ और ब्रीडिंग के बारे में अगर बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेटनरी साइंस। क्या बोलते हैं, यानी कि एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करना, यानी एग्रीकल्चर में क्या उसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई करना, एग्रीकल्चर के बारे में और एनिमल्स के बारे में। डोमेस्टिक होता है एनिमल ना, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, तो किस में हम लोग पढ़ते हैं, वेटनरी साइंस में उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद स्मॉल पॉक्स। जो एडवर्ड जेनर था, स्मॉल पॉक्स को, उसके क्या बोलते हैं, एडवर्ड जेनर जो था स्मॉल पॉक्स के क्या किया था, वो वैक्सीन का खोज किया था, स्मॉल पॉक्स। प्लांट विथ कॉमन कंपाउंड लिप्स, एरिया कोकोनट होगा ना, कोकोनट में क्या होता है, बहुत सारे लिप्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए 82 में क्या है, साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर फर्स्ट टाइम बाज। यानी ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताना है जो कि पहले बार ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताता है। क्या नाम उसका, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 83 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं है, इंसुलिन। क्या है ये, इंसुलिन क्या डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। बाकी पेप्सिन, रेनिन, आइमेलोज, ये सब सारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन इंसुलिन क्या है, रेनिन में नहीं है। रेनिन होगा इसका, सी होगा। 84 देखिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्डेड, यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने खोज किया था, जल्दी बताइए ऑप्शन में, चार्ल्स डार्विन। डी इज राइट आंसर। 85, इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन, कहाँ होता है, जो लंबा हड्डी है हमारे शरीर में, क्या कहाँ पाया जाता है, थाई में, जांघ की उस बोन का नाम क्या है, फीमर। बोन का नाम क्या है, फीमर, वो पाया कहा जाता है थाई में। तो 85 का बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज़ मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन, यानी ऐसे क्रॉप्स का नाम बताना है जो कि उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो 86 का बी होगा, सोयाबीन। वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सर्च स्टार्टेड। तो 87 में क्या होगा,
क्या 87 में देखिए 87 में क्या होगा, 87 में क्या होगा जल्दी बोलिए आप लोग। यानी हमें ये जो लिखा है निमोनिया, न्यू फॉर्म जो एनीमिया था, ये सबसे पहले कहाँ पे मतलब कि किया गया था, ये नाम क्या है, सार्स स्टार्स, क्या नाम है इसका, चाइना में इसका बताया गया था, इसके बारे में, सार्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बींग्स में कितने वर्टिब्रेस होते हैं, कैसे उसको बोलते, इसको हिंदी में बोलते शायद, इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुक। ये जल्दी बताइए आप ऑप्शन में कितना होगा, 33 क्या होगा, 33 द राइट आंसर। 18 देखिए 18 में क्या क्वेश्चन लिखा है, ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडीज हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो कितना इसका परसेंटेज है, 65% क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी हमारे शरीर में क्या है, 65% क्या है, सबसे ज़्यादा है। 25 क्या होता है कार्बन, 10 क्या होता है, 10 क्या होता है हाइड्रोजन, और 5 क्या होता है नाइट्रोजन। तो ये डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी बुक में लिखेगा आपको 64 67 लिख सकता है, लेकिन जो यहाँ जो दिया है ना ऑप्शन मैं वो बता रहा हूँ। यानी सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होगा सेकंड में क्या है 25, तो होता है कार्बन का, नेक्स्ट में क्या है 10 तो होगा नाइट्रोजन उसका हाइड्रोजन का, और 5 होगा नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो ये उसका डाटा है जो कि हमारे शरीर में इतने मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या था 90 बीसीजी वैक्सीन इज टू बी गिवन न्यू बॉर्न। आप लोग पता होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, बीसीजी का और डीटीपी का, क्या है बीसीजी और डीटीपी का। तो बीसीजी का वैक्सीन जो है कितने दिन के अंदर लगना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद, आफ्टर बॉर्न क्या होता है, न्यू बॉर्न क्या होता है, विदिन 48 आवर मीन्स 2 दिन के अंदर में बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन लगना चाहिए। द हाइब्रिड बिटवीन द हॉर्सेज एंड डोंकी इज कॉल्ड, द हाइब्रिड बिटवीन द हॉर्सेज। अब देखिए हॉर्स और डंकी का अगर दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाए, हॉर्स का और डंकी का, तो क्या बनेगा, मूल खच्चर बनेगा, ठीक है। ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ग्लूकोमा एक डिजीज का नाम है जो कि किस में होता है, आइज में, आँख में होता है ग्लूकोमा। 90 देखिए, केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज। अगर फंगी के कारण टैंक खराब हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके नाम है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं उसको, ए इज राइट आंसर। 94 देखिएगा, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। अगर किसी के भी किडनी खराब हो रहे हैं तो उसमें क्या अवेलेबल है, जल्दी, कैडमियम के कारण उसका किडनी खराब हो, कैडमियम CD, शॉर्ट फॉर्म में CD होता है, पूरा नाम कैडमियम होता है। 95 का आंसर क्या होगा, डी होगा, 95 का डी हो जाएगा, 95 का डी होगा। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज DNA फॉर, DNA का खोज फर्स्ट टाइम किसने किया था, DNA का खोज सबसे पहले किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 97 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियम में, किसमें, बैक्टीरियम में। 98 यॉर्निंग अकर्स, यानी पता क्या था, सूजन, शरीर में सूजन किसकी वजह से होता है, अगर हमारे शरीर में CO2 का मात्रा बढ़ने लग जाता है ब्लड में, किसमें, अगर ब्लड में क्या होता है, CO2 का मात्रा अगर बढ़ता है तो सूजन होता है, उसको बोलते हैं यॉर्निंग इज कॉल्ड, हिंदी में क्या, सूजन, यानी कहीं कहीं से मोटापा हो जाना, बोलते हैं कि ये बहुत मोटा गया, मतलब कि सूजन हो गया तब, कि कब होगा ये, इसका 98 का आंसर क्या होगा, 98 का होगा आंसर, 98 का क्या होगा आंसर, 98 का आंसर क्या होगा, ये होगा, ड्यू टू एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, मतलब ब्लड में क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैज रिस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, यानी ऐसे लिविंग थिंग से नाम बताना है जिसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। तो सिल्वर फिश क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, क्या है, स्टार फिश, क्या होगा, स्टार फिश, किसके अंदर क्या होगा, स्टार फिश क्या है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो है लेकिन ब्रेन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी होगा। सी देखिए, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के है इसका राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ठीक है।